अहमद भाई, हम थोड़ा सा स्टेप टू स्टेप चलेंगे ना। हम एक तरह की गाइड बनाना चाह रहे हैं। ये समझ लें आप कि अगर एक बंदे का सब कुछ रेडी हो गया, फ़र्ज़ करें कि आपके पास वो आया और सब कुछ आपने उसको रेडी करके दे दिया। अब एक आम आदमी है जिसको पता नहीं है, जिसने सफ़र ये वाला कभी किया नहीं है, तो सामान एक तो ये बताएं कि वेट कितना ले जा सकते हैं, थोड़ा सा ही बता दें, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि क्या क्या चीज़ें अलाउ नहीं हैं कि जो एयरपोर्ट पे ही, मतलब वहाँ लैंड करते ही वो चीज़ें निकाल ली जाएंगी। हो सकता है कि पाकिस्तान से वो चीज़ें ले जाने की इजाज़त हो जाओ और वहाँ जाके ही वो चीज़ें निकाल दी जाएँ। तो वो कौन सी चीज़ें? बाज़ औक़ात लोग नशे की चीज़ें, जिस तरह से नस्वार वगैरह है, ठीक है, और साथ ही सिगरेट है, इस तरह की दीगर चीज़ें हैं, गुटखा मावा वगैरह हमारे यहाँ लोग खा रहे होते हैं, जो कि नहीं खाना चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन लोग खाते हैं। तो वो कितना मना है, या अगर ले जाने देते हैं तो कितनी क्वांटिटी में ले जाने, थोड़ी सी ये चीज़ देखें। अभी सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से ख़ास तौर पे नस्वार पे पाबंदी आयद कर दी गई है। जिस तरह हमारे जितने भी एयरपोर्ट से पाकिस्तान के, उसमें भी बैनर्स लगा दिए गए हैं कि स्टैंडीज़ हैं कि नस्वार वगैरह और इस तरह की चीज़ें ना लेके जाएँ, ठीक है। तो बाकी आपने पहली बात की लगेज की, तो लगेज हर एयरलाइन का डिफरेंट होता है, ठीक है। PIA हमारी जो है एयरलाइन है 40 kg, एक सऊदी एयरलाइन है 23 kg के 2 बैग्स अलाउंस में। तो इस तरह डिफरेंट एयरलाइंस के जो है डिफरेंट लगेज होते हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये जो एयरलाइन के डिफरेंट लगेजेस की कैपेसिटी की रेंज है, तो क्या ये पैकेजेस के हिसाब से है? ये एयरलाइन का डिफरेंस भी पैकेजेस के हिसाब से होता है? नहीं, ये जो जिस तरह भी हमारा हज पैकेज है जी, अब जैसे हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो हज है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो चुकी है उसकी सारी चीज़ें, और अब फ़्लाइट्स स्टार्ट भी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह पहली फ़्लाइट मदीना मुनव्वरा पहुंच भी चुकी है, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी अल्हम्दुलिल्लाह आया है, ठीक है। पाकिस्तान के 140 अफराद जो खादिमीन के तौर पर वहाँ गए हैं, उनमें डॉक्टर्स भी हैं, खादिमीन भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 140 का अमला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से गया है, तो वो और खादिमीन की मतलब इसमें दो राय नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जितने भी पिलग्रिम्स हैं हमारे हुज्जाज हैं उनकी, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो फर्स्ट फ़्लाइट गई थी मदीना मुनव्वरा, वहाँ पर हाजी का खुद रिस्पांस आया माशाल्लाह, कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हेल्प की, अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर वाफिया से पहुँच गए, और फिर हाजियों को गिफ्ट दिए गए, वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से गिफ्ट दिए गए, जिसमें अम्ब्रेला, सिम कार्ड और एक बैग दिया गया, इस तरह चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि पाकिस्तान की तरफ से जो गवर्नमेंट की तरफ से लोग जा रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है बाकायदा। अब एक इशू चल रहा है, एक मसला है, वो एक जस्ट मसला है बायोमेट्रिक का, जो आजकल लोगों को परेशानी है कि उनका बायोमेट्रिक नहीं हो रहा। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि एक तो ये एक एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड में भी है, एप्पल में भी है, ठीक है। उसमें यह है कि सऊदीया बायोमेट्रिक करके एप्लीकेशन का नाम है। अगर उससे आपका बायोमेट्रिक नहीं होता, पहले तो वो आप आराम से घर बैठे कर सकते हैं बायोमेट्रिक, ठीक है। अगर नहीं होता उससे आपका बायोमेट्रिक, तो आप जो है हाजी कैंप आएँ, हाजी कैंप पे करवाएं। अगर वहाँ से भी नहीं होता तो थर्ड ऑप्शन आपके पास होता है FTC बिल्डिंग शारा फैसल पे जो है, ठीक है, वहाँ पर जेरीज के ऑफिस वहाँ चले जाए, वहाँ आपका काम हो जाएगा। अच्छा, कुछ अफराद होते हैं जो माजूर होते हैं, तो उनका सर्टिफिकेट बनता है और वो सर्टिफिकेट वहाँ जमा होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये परेशानियाँ जो हो रही है ख़ास तौर पे बायोमेट्रिक की, ये जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, ये वहाँ एयरपोर्ट से अंदर एंट्रेंस के लिए चाहिए होती है, किस लिए चाहिए होती है? जी, ये ट्रैवल से पहले चाहिए होती है, ठीक है। ये हज की पॉलिसी है जिसमें ये सऊदी गवर्नमेंट ने लाजिम कर दिया है कि आपने बायोमेट्रिक करवाना है, ठीक है, ताकि वहाँ का आपका टाइम वगैरह बच जाए, ठीक है। अच्छा, सेकेंड चीज़ ये कि जो परेशानी आ रही है सबसे ज़्यादा वो बायोमेट्रिक की आ रही है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर आ रही है, क्योंकि जो GCC कंट्रीज़ है, जैसे UAE है, आपका खुद सऊदीया है, तो वहाँ जो है ये एप्लीकेशन काम नहीं कर रही। ओहो, अच्छा, ठीक है। अच्छा। तो उसका तरीका ये है कि उसमें एक और एप्लीकेशन आती है KPA करके, एप्लीकेशन का नाम है उसका, वो VPN के थ्रू आप डाउनलोड करेंगे उसे, अच्छा, ठीक है। उसके बाद VPN के थ्रू ही रन होगा। पाकिस्तान में बैठ के करने वाले या नहीं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है, अच्छा, ठीक है, जो दुबई, शारजा, अजमान वगैरह में, और वहाँ से वो जाना चाह रहे हैं हज के लिए, ठीक है, तो उनके लिए तरीका है। अच्छा अच्छा, KPA नाम की एक एप्लीकेशन है, पहले आप उसको डाउनलोड करेंगे, और वो भी डाउनलोड नहीं होगी, उसके लिए आपको VPN के थ्रू डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा, और VPN यूज़ करना पड़ेगा। वजह है इसकी गवर्नमेंट की तरफ से उस रीजन में जी बैंड है, उस रीजन में वो एप्लीकेशन बैंड है। अच्छा अच्छा अच्छा, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी फिर इसी तरीके से कर रहे हैं ये काम। तो अगर तो VPN, अगर ऐसा हो कि VPN के बगैर कोई तरीक़ेकार, कोई तीसरा भी इसका कोई तरीका है? पाकिस्तान में आना पड़ेगा उन्हें,
अच्छा। पाकिस्तान आकर फिर उन्हें बायोमेट्रिक करना पड़ेगा। वो अपने मुल्क से ही डायरेक्ट नहीं जा सकते? नहीं जा सकते वहाँ से। ठीक है, वजह उसकी शायद ये है कि गवर्नमेंट ने पहले से उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं की। बिल्कुल ऐसा ही, पाकिस्तानी। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम वापस पीछे की तरफ आते हैं। यहाँ से एक आदमी प्रिपेयर हो गया हज पे जाने के लिए, एक फैमिली है वो प्रिपेयर हो गई, तो वेट वो फ़्लाइट के हिसाब से आप लोगों की तरफ से, जिस ट्रैवल एजेंसी की तरफ से भी वो जा रहे होंगे या फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर जा रहे होंगे, तो वो पता चल जाएगा कि वो कौन सी फ़्लाइट है और कितना केजी वेट ले जाने की इजाज़त है। सामान में आपने बताया कि नस्वार तो मना कर दिए, बाकी एक दो चीज़ें और हैं जो मैंने पूछी हैं उनका भी थोड़ा सा बता दें। साथ ही साथ एक हैंड कैरी लाजमी लेके जाना होता है। हमने हर किसी से यही सुना है कि एक हैंड कैरी होता है जिसके अंदर जो है वो पासपोर्ट वगैरह होता है, तो वो एग्जैक्टली क्या सामान होता है वही बताएं। और थोड़ा सा ये बता दें कि क्या बहुत ज़्यादा कपड़े, बाज़ लोग करते हैं कि यार इतने दिनों के लिए जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कपड़े वो लेके जा रहे होते हैं, तो ये वाली जो है मिथ्स जो बनी हुई है ना हमारे यहाँ, तो उनको थोड़ा सा बताएं कि क्या वो चीज़ें सही हैं। सबसे पहले तो साद भाई ये कि कोई भी चीज़ करने से पहले आपको वो चीज़ सीखनी चाहिए, ठीक है। तो हज तरबियती नशिस्त होती है, तो ये नशिस्तें जो है लाजमी अटेंड करनी है जो हाजी जाना चाह रहे हैं, ठीक है। एक तो अपनी सेहत का ख्याल रखना है सबसे पहले, सही। जो आपने जिन चीज़ों का नाम लिया वो तो वैसे ही इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप हज जैसे मुबारक फरीज़े को अदा करने जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उसकी निस्बत से ही आप जो है वो छोड़ दें कुछ वक्त के लिए, ठीक है। और अल्लाह ताला फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आदत बना देगा छोड़ने की उनकी, ठीक है। ये तो बिल्कुल ममनू है ये चीज़ें ना। हाँ, आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये तो हमारे मतलब शहरों में भी पाबंदी है इस गुटके मावे इन चीज़ों की, तो जी ठीक है। सिगरेट वगैरह के बारे में क्या है? सिगरेट ले जा सकते हैं, ओके, ठीक है, लेकिन मुनासिब नहीं है, जाहिर सी बात है। आप एक अच्छे फरीज़े के लिए जा रहे हैं, तौर पे बिल्कुल ऐसा ही है। मेडिसिन आप लेके जाना चाहते हैं तो मेडिसिन का ले जाने का तरीका ये कि वो आप पहले हाजी कैम्प लेके जाएंगे, वो सील्ड करेंगे उसको, वो सील्ड आप जो मेडिसिन है वो लेके जा सकते हैं। इसके अलावा खुली मेडिसिन आप लेके नहीं जा सकते। और रही बात, मैं हज तरबियती नशिस्त के बारे में कह रहा था, तो जितने भी लोग हैं जो अटेंड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हाजी कैंप पे रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद क्लास होती है, और वो क्लास गवर्नमेंट की आखिरी जो है फ़्लाइट तक होगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मौका है लोगों के पास। कब है आखिरी फ़्लाइट? आखिरी फ़्लाइट की डेट मुझे आइडिया नहीं है अभी, ठीक है। तो वैसे अमूमन कितने दिन तक रहती है वो ये बता दें। फ़्लाइट्स तो बिल्कुल ज़िलहज्जा तक जाएगी फ़्लाइट्स। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल एंड तक, क्योंकि जिस तरह प्रोसेसिंग चल रही है, मैंने आपको बताया बायोमेट्रिक का इशू आ रहा है, तो जो लोग नहीं जा सके बायोमेट्रिक की वजह से उनकी फ़्लाइट डिले हो गई, और वो इस तरह फ़्लाइट्स चलती रहेंगी। सही। ठीक है, तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा, ठीक है। और हज तरबियती नशिस्त जो है ना वो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हज सीखे बगैर नहीं किया जाता, ठीक है। और हमारे यहाँ यही मामूल बना हुआ है कि लोग बगैर सीखे चले जाते हैं और वहाँ जाके परेशान हो जाते हैं। अच्छा, रही बात हैंड कैरी की, तो हैंड कैरी में देखें, पासपोर्ट आपका वीज़ा, आपकी अकोमोडेशन की डिटेल्स, ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें इसका हिफाजत करना ज़रूरी है, इसलिए हैंड कैरी में सारी चीज़ें रखें। और इसके अलावा एक हैंड कैरी इस तरह होता है कि जो आप दौरान सफ़र, हज के दौरान सफ़र भी इस्तेमाल करते हैं एहराम की हालत में, सही, वो भी आपको दिया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से बैग दिया जाता है वो आप। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट देती हैं, मुहैया करती हैं, और आपके बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाता है। जो गवर्नमेंट की तरफ से जा रहे हो? बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से जा रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ से जा रहे हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता है। अभी तो गवर्नमेंट के जो पैकेजेस हैं वो ख़त्म, यानी कि कुरानदाजी जो थी वो सब के सब माशाल्लाह कामयाब हो गए, और अब वो सब जा रहे हैं। जी हाँ, बाकायदा हमारा 10% कोटा बच गया था जो हमने आपको पता सरेंडर कर दिया। जी हाँ, ठीक है। तो अब जो बुकिंग वगैरह चली वो प्राइवेट सेक्टर्स में चल रही हैं, और वो जो है चल रही हैं, उनकी तरबियत नशिस्त भी हो रही हैं, और गवर्नमेंट वाले अपनी तरफ से उनका भी मामला चल रहे हैं। सही। तो जिसके पास इशू आ रहा है बायोमेट्रिक का, उनको कॉल आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और वही लोग वापस आ रहे हैं, मतलब उन्हीं का कुछ मसला है, वो वही गवर्नमेंट सॉल्व कर रही है, ठीक है। इसके अलावा लोगों को परेशानी होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऐसा कोई मसला है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और साथ ही साथ थोड़ा सा ना, चूँकि अभी आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन हो रही हैं अभी भी, बिल्कुल, और भेजा जा रहा है, जी बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर, थोड़ा सा कॉस्ट का डिफरेंस भी बता दें दोनों को। देखें, हमारा जो गवर्नमेंट का पैकेज था वो 11,65,000 से स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से कुर्बानी के बारे में लोगों ने बहुत कहा कि पता नहीं कुर्बानी होगी नहीं होगी जी। तो गवर्नमेंट ने हर किसी को 55,000 रिटर्न कर दिया, ठीक है, कि आप अपनी कुर्बानी खुद कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब लोगों के अकाउंट्स में वापस वो पैसे आना शुरू हो गए, ठीक है, तो वो कुर्बानी खुद कर सकते हैं। और प्राइवेट
थोड़ा सा फ़र्क होता है गवर्नमेंट से, चूँकि वो प्राइवेट है। गवर्नमेंट में सब्सिडी भी दी जाती है सारी चीज़ें, और प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। तो प्राइवेट का पैकेज हमारा स्टार्ट होता है 11,30,000 रुपये से, ठीक है। और उसके बाद सो ऑन जिस तरह फैसिलिटीज़ बढ़ती हैं उसमें वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग है। इसके बाद जो है जिस तरह डेज़ हैं, सारी चीज़ें हैं, आप वो कम कराना चाहते हैं, फैसिलिटीज़ बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मीना है, मकतब का फ़र्क होता है, ABCD मकतब हैं, न्यू मीना है, ओल्ड मीना है, फिर होटल्स का फ़र्क होता है, ट्रांसपोर्टेशंस का फ़र्क होता है, फ़्लैट्स का फ़र्क होता है, डेट्स का। तो इस हिसाब से जो है आपका पैकेज बढ़ता भी है, कम भी होता है।